अजहू चेत गंवार, ना समझ अब भी चेत। ऐसे भी बहुत देर हो गई, जितनी न होनी थी ऐसे भी उतनी देर हो गई। फिर भी सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं। अजहू चेत गंवार, अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। ये प्यारे पद एक अपूर्व संत के हैं। डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। पलटू दास के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं। संत तो पक्षियों जैसे होते, आकाश पर उड़ते जरूर हैं लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। संत का होना ही अज्ञात होना है, अनाम। संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं, इतिहास पर इतिवृत्त बनता है, घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की। भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेत भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं। बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिक का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें, वो तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता, तो कृत्य कैसे होगा? संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटा के जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती और न संत के कर्ता का कोई भाव कहीं इस निशान छोड़ जाता। पलटूदास बिल्कुल ही अज्ञात संत थे। इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, उंगलियों पर गिनी जा सके। एक, उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पहुंच डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है। और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले, क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तो गोविंद उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वो कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया। जैसे कबीर जुलाहे थे तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है, स्वाभाविक। झिनी झिनी बीनी रे चदरिया। अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही ना हो।
ये दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही, कहा कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला कलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तौलो भर भर मोती, चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहब किया सिपारस, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठ होत सबाई। सतगुरु साहब किया कि सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया, नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई, खुद सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। कहते पलटू के तीनों को पार कर गया, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो कर रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर ये भाषा वैसी की है, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया हूं, और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंतरतम में, वो परम क्षेत्र, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े मेरे तराजू के। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्म जात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है।
ये व्यक्तित्व की बात है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये 4 रंग के लोग हैं दुनिया में, 4 ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस 4 ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि 4 रंग के लोग, 4 ढंग के लोग, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो 4 ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन 4 कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए। न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना है, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये 4 वृत्तियां हैं। प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वो अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे ही जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैश्य की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा।
लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है, धन पे सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफा परम धन की उसे याद आ जाए, कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है उतनी सुविधा से कौन जाएगा। ऐसी ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर तो शूद्र बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा, खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछोना हो जाए, घर पे छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं। साधारणता खाओ पियो मौज करो, न कोई जिंदगी में पाना है कुछ, न कहीं जाना है कुछ, जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं। ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में 99। लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में 1 लाओत्सु बन सकता है। वो 100 में 1 जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी पाना नहीं, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता उतना कोई नहीं बैठ सकता। छतरी के भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता, ब्राह्मण के सिर में कुछ ना कुछ चलता रहता, बनिए के हृदय में सुगबुगी लगी रहती, धन धन पद प्रतिष्ठा, यहां भी मिले वहां भी मिले, परलोक में भी मिले, वो इंसान ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं, न धन की, न पद की, न शक्ति की, न ज्ञान की, क्योंकि ये कोई फिक्र नहीं है। उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर न लगेगी। तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहां भी हो, जो भी हो, उससे कभी ये चिंता मत लेना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से 1 व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वो एक व्यक्ति बन जाओ, तुम जहां हो वहीं से। 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाव से बचना। तीसरी बात पता चलती पलटू के वचनों से कि 2 भाई थे, वो दोनों पलट गए, बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। बाहर तो धन खोज के भी कहां कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का बुलावा है, छलावा है, छल है, मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुंचते हो क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती, वासना क्षितिज की भांति। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्शन कहते, पलट गए, जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे की क्षण में पलट गए। देरदार न की, सोच विचार न किया। कहां बाजार में गादी लगा के बैठे थे और कहां सूक्ष्म में गादी लगा दी। कहां तौलते थे, अनाज तौलते होंगे, साग सब्जी तौलते होंगे, कुछ तौलते होंगे, और कहां सत्य शब्द की धेरी से तौलने लगे, और कहां साधारण चीजें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे, समाधि बेचने लगे। ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए। ऐसा मुश्किल से होता है। ये क्रांति थी। पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति। एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई। ये नाम भी बड़ा प्यारा है। असली नाम का तो कुछ पता नहीं। असली नाम यानी मां बाप ने जो दिया था उस नाम का तो कुछ पता नहीं। गुरु ने जो नाम दिया था वो ये था, और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया, बड़ा सांकेतिक नाम दिया।
दो चार चार पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज हुए। पंडित पुरोहित सदा ही नाराज रहे इस तरह पलट जाने वाले लोगों से, क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते हैं। अब जो तुरिया बेचता हो बाजार में, समाधि बेचने लगे, वो पंडित पुरोहित तो उससे परेशान हो जाएंगे। उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने को। वो तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं, और यहां कोई ताजा झरना लेके आ गया जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं, और ताजे भीतर खिलते कमल बेचने लगा। तो तुम्हारे बासे कमल और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा? तो मंदिर मस्जिद सदा नाराज हो जाते हैं संत पर। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे, लेकिन जिनके पास आंखें थी उनकी भीड़ आने लगी। दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे। कहा है पलटू ने, लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा। लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सबको रगरे नाक आई के परजा राजा। पलटू ने कहा, ये भी खूब हुआ। मैं साधारण दुकानदार, जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गया। मैं 2 कौड़ी का आदमी, राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रतन हो गया। लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंट लेके मेरे द्वार पर आने लगे। नाम का तेज विराजा। लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है, उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई। वो मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी। सब कोई रगरे नाक आई के प्रजा राजा, और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। न कोई फौज फांटा है अपने पास, पलटू कहते, न अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए, और जब ये सुगंध पैदा होती तो ये सब दीवालों को पार करके निकल जाती, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल के आने लगते। कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती, पुकारने लगती। जन्म महिमा सतनाम आपने सरस बढ़ाई। तो पलटू कहते हैं, खूब रही ये बात। जन्म महिमा सतनाम, देखो ये सतनाम की महिमा। पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़ी आगे मिले लैले भेंट अमीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पे पलटू जाते तो द्वार न खुलते, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सत्य नाम के लेने से, सिर्फ ठीक ठीक स्मरण कर लेने से प्रभु का। पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेकर द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर। कहे पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। गरीब गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो, नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसे अवध के खोर। फिर जाके अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए गरीब से गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। ग्रस्त पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए। नंगा जलाल पर जन्म भयो है, बहे बसे अवध के खोर। कहीं पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर।
4 वर्ण को मैटी के भक्ति चलाई मूल, सब मिटा डाला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए, भक्ति में सब मिट जाते। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता, डंगों के पार हो जाता। सन्यासी परमात्मा का हो जाता। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। ग्रस्त के वर्ण होते हैं क्योंकि ग्रस्त के ढंग होते हैं, ग्रस्त संसार में होता है। 4 वर्ण को मेट के भक्ति चलाई मूल, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोले फूल। वो जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोले फूल, और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मून मुड़ाया, अवध टूटी कर धनिया। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। सहज जलालपुर मून मुड़ाया। सहज शब्द पर ध्यान देना। संतों की सारी प्रक्रिया सहज, चेष्टा से नहीं, बोध से, समझ से। जिस दिन बात समझ में आ गई उस दिन सिर मुंडा लिया, सन्यासी हो गए। ऐसे पलटे, क्षण में पलटे। सहज जलालपुर मून मुड़ाया। इसमें कोई आयोजना नहीं थी, कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था, कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग जाएंगे, परलोक मिलेगा, कुछ नहीं था। बात दिखाई पड़ गई कि संसार में कुछ भी नहीं। प्रतीक रूप सिर मुंडा लिया, तो जलालपुर में ही सिर मुंडा लिया, बाजार में ही सिर मुंडाना पड़ता है। अवध टूटी करधनिया, और फिर अवध पहुंच के वो जो जनेऊ पहने हुए थे करधनिया, वो भी तोड़ के गिरा दिया। जब राम के नगर पहुंच गए, वहां कैसा वर्ण, फिर कैसा व्रत, फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर कैसा जनेऊ, फिर सारे नियम तोड़ के गिरा दिए। नियम मात्र से मुक्त हो गए, अब व्रती हो गए। अवध टूटी कर धनिया। और ध्यान रखना, राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ब्राह्मण हो, न शूद्र हो। उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दे। उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए जरूरी हैं, उनके पार हो जाएं, अतिक्रमण करें, वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं, अब तो भीतर का ही व्यापार बचा। सहज करें व्यापार घटई में, अब तो भीतर ही भीतर चल रहा सब, लेना भी देना भी, ग्राहक भी भीतर, दुकानदार भी भीतर। सहज करें व्यापार घटई में पलटू निर्गुण बनिया। थे तो बनिया, अब निर्गुण हो गए, अब निराकार हो गए। बस इससे ज्यादा पलटू दास के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं। अंतिम बात, फिर हम उनके पदों में उतरे। शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय हैं, अग्निमय हैं, जैसे कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटो। इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोर पोर में भर जाए, ऐसी बात है। रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब झरती, डुबकी लेना। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार।
कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी। छूटी डगमगी नाई संत को वचन न माने। मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता। रात आधी रात भी मिल सकती, मगर तुम नाव से तो नदी पार न कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे मुर्दा, सद्गुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सद्गुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं, जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर, और माझी घर चला गया कि सो गया। तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं। पलटू कहते हैं नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। पार उतरना कैसे होगा? कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा? कौन साथ देगा? कौन सहारा देगा? कोई चाहिए जीवंत। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता, न गीता, न कुरान, न वेद, क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वो भी तुम्हारा होगा। नाव कभी चलाई ना हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उतर जाने की। भीतर का अनुभव न हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रतीति न कर सकोगे। शास्त्र में सब रखा है, लेकिन कौन जताएगा, कौन दिखाएगा, कौन जगाएगा, कौन चेताएगा अर्थ को? शास्त्र में शब्द हैं, अर्थ तो भीतर से उमकते हैं। शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला चाहिए। इसलिए सारे संतों ने सद्गुरु पर बहुत जोर दिया है, शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है। सद्गुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया। नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का, साथ कंधे पे बिठा कर ले जाए, या हो सकता है तैरना सिखा दे तो तुम खुद ही तैर जाओ, या हो सकता है लक्कड़ को बांध के छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो। सद्गुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो, जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हो, पहचानी हो। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। बाजार में खड़ा हूं, लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए खड़ा हूं। हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दूं, हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े साथ। घर जो बारे आपना चले हमारे साथ। जो तुमने घर समझ रखा है, जो भी तुमने घर समझ रखा है, जहां जहां तुमने मोह बना रखा है और जहां जहां तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे, उन सबको जलाने को जो तैयार हो वो हमारे साथ चले। कबीर कहते हैं बाजार में आके खड़ा हो गया हूं, तैयारी पूरी है उस तरफ ले चलने की
जिनकी हिम्मत हो वो मेरे पीछे आ जाएं। कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो, और संसार जिसके भीतर ना हो उसी को सदगुरु कहते। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। आस्था कैसे आए शास्त्र पर, कोई समझाने वाला नहीं। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। कोई हृदय की धड़कन नहीं, कैसे आवे विश्वास। शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जान के लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है, कैसे आवे विश्वास। सदगुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो, सदगुरु के तो पास बैठ सकते हो, सदगुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो, सदगुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसे ही है शास्त्र जैसे किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता ना चलेगा कि कौन सोया भीतर। सत्पुरुष सोया, असत्पुरुष सोया, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता ना चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं। इसलिए कहते हैं कि साधारणता, अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना, जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वो किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। शायद काव्य में तो ऐसी सुगंध हो, शब्दों की सुगंध, शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो। लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तुम पाओ कि वो तुमसे गया बीता आदमी। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, धोखे के भी हो सकते हैं, शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं, तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं, शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है। शब्द को कैसे परखोगे, कसौटी क्या होगी? ये तो ऐसे ही समझोगे कागज पर लिखा सोना, तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर। क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा सोना इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर? क्या कसोगे? कागज तो कागज है, सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर है, कोई निशान न छूटेगा। सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा। सोना चाहिए, सोना शब्द से नहीं होगा। सतगुरु का अर्थ होता है जहां उपाय है कस लेने का। इसलिए पलटू कहते कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। ये नाव तो बंधी है लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी? ये नाव तो बंधी है, कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं, या बना के इसी पार रखी गई है? कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है? नाव तो जरूर बंधी है लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई अनुभव है? इसने कभी कोई यात्रा की है? छल छिद्र से ना भरी हो, डुबाना दे, कहीं मझधार में धोखा ना दे जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर। इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते हैं और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन, कोई बौद्ध, इतने लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ विश्वास करते, लेकिन तुम विश्वासी आदमी मिलता कहीं? कोई आंखें दिखती जिनमें आस्था के दिए जल रहे हो? तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है, संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी। और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही। नाव पर विश्वास नहीं आ सकता।
मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। वो कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती, मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता है। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। नाव बंधी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे। लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता, नाव में यात्रा करनी होती। लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं, बड़ा निर्वचन होता शास्त्रों का, व्याख्या होती शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार न गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। ये तो यात्रा ही निसंदिग्ध मन से हो तो ही होती। संदेह तो ऐसा ही जैसे नाव में छेद हो, छेद दिखाई पड़ रहा है नाव में, तुम कैसे बैठोगे? नाव में पानी भरा जा रहा है, बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है, तुम कैसे बैठोगे? आस्था तो होनी चाहिए साफ कि नाव डूबेगी नहीं। जब तुम नाविक को नाव में देखते हो, उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो, उसके हाथ में पतवार देखते हो, उसके हाथ में पतवार के गट्ठे देखते हो, उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली, नाव इस पार से उस पार होती रही। जब तुम्हें ये सारी बात दिखाई पड़ जाती कि कोई मल्लाह मौजूद है, कोई नाविक मौजूद है, कोई केवट मौजूद है, आस्था पैदा होती। तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं, ये मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा। फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं। इसकी आंख पर्याप्त, तुम इसकी आंख में झांकोगे तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा। इसके हृदय की धड़कन काफी है। तुम जरा पास बैठ के इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्ध के पास या नानक के पास या कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है। आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जगती है। बुझे दियों से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे? कोई जला दिया चाहिए। उसके पास जाओगे तो ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग्य यार कैसे को पावे। ये जो वैराग्य है, ये जब तक कोई प्यारा न मिल जाए, कोई यार न मिल जाए, जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है उसी को पलटू यार कह रहे हैं। जब तक कोई यार न मिल जाए, जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी ना लो, जब तक कोई कल्याण मित्र न मिल जाए, जब तक कोई प्रेमी न मिल जाए, गुरु यानी प्रेमी। परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है। लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो, ऐसा जब तक यार ना मिल जाए, लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता। तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो, तब तक सन्यास का रंग नहीं लगता। जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा, जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा। शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंध आती, पक्का पता हो जाता है। फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती, उसके पैर डोलते मालूम पड़ते, कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते। शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़ी खोजने पड़ते हैं, शराबी की चाल बता देती है कि प्रमाण पत्र है।
शराबी का रंग ढंग बता देता है। और जब यार मिल जाता है और यारी जम जाती, यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है, यारी का जम जाना। जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है ये दूसरे किनारे हो आया, ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है। लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं है। शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। इसलिए कहते हैं कि तुम जब तक सत्संगति न खोजोगे तब तक कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कितनी ही स्मृति को प्रांजल करो, भरो, कुछ सार न होगा। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। लोग ऐसे हैं कि मन में धारण नहीं करते, बस केवल स्मृति में भरते। इस फर्क को समझो। मेरी बात तुमने सुनी, तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो। मेरी बात सुनी, तत्क्षण उसे स्मृति में रख दिया, फाइल किया, कहा कि कभी जरूरत होगी तो काम में ले आएंगे, किसी को समझाना होगा तो समझा देंगे, कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे। तुमने अपने काम में नहीं लाए, तुमने रख दी, किसी और के काम आ जाएगी। अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। एक दूसरी बात है, एक दूसरा ढंग है, वास्तविक ढंग, कि तुमने बात को समझा और पी गए, पचा गए। वो तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई। तुमने स्मृति न बनाई, तुमने उसका जीवन बना लिया। मन में धरे न ज्ञान। अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं, बस पंडित रह जाते हैं। पंडित अपच। पंडित का अर्थ होता है जिसने खाया तो लेकिन पचाया नहीं, जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मज्जा न बनी। इससे बीमारी पैदा होगी, इससे वमन होगा, इससे दस्त आएंगे, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है। और जैसे शरीर का भोजन है ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान। पचाओ। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही ना पाओगे कि ये दो चीजें हैं, मन में धरना, पचाना, या स्मृति में रखना। शास्त्र केवल स्मृति में रखा जा सकता है, सद्गुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है। शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी, तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में, मगर ईश्वर क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। लेकिन संबंध में जान लेना, ईश्वर को जान लेना तो नहीं। ईश्वर को जानना तो बात और है। बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो। पुस्तकालयों में किताबें प्रेम पर लिखी रखी, तुम जाके सब अध्ययन कर लो। तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम के संबंध में तो जान लोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम का जरा सा भी रस आएगा? प्रेम के अमृत की एक बूंद भी तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी, स्वाद आएगा? नहीं, तुम पंडित हो जाओगे। चाहो तो थीसिस लिखो, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टरेट दे देगी, यूनिवर्सिटी यही काम करती है। तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे, शास्त्र लिख सकते हो। ये तुम्हारा शास्त्र वमन होगा। पहले तुम शास्त्र को पी गए, पचा नहीं, अब उसका वमन कर दिया, दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया। लेकिन सद्गुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती। दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो, जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो, जैसे विवाह, जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए। इसलिए तो यार कहते पलटू, ये प्रेम का विवाह है। शिष्य विवाहित हो गया गुरु से, अब दोनों एक हो गए, रच पच गए, तभी पाचन शुरू होता है। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। सत्संगति के बिना नहीं हो पाएगा, मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा। बात करे नहीं कान, प्रीत बिन जैसी कहनी। और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहां सुनते हो।
पढ़ते भी हो तो कहां पढ़ते हो? पहले तो शास्त्र मुर्दा है, मुर्दे को तो पढ़ रहे हो और फिर भी कहां पढ़ते हो? पढ़ना भी ऐसे ही है, मन हजार काम और करता है। एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहां सुनते हो? तो पहले तो पंडित सुनते तो भी शायद ही कोई लाभ होना था, फिर उसको भी कहां सुनते हो? पंडित बोले जाता, तुम कुछ कुछ सोचे जाते। ये तो तभी हो पाएगा, ये सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए, जब मन एक प्रेम में पड़ जाए। प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं है। तो यारी पहले बननी चाहिए, प्रेम पहले बनना चाहिए, तब ज्ञान। प्रेम के पीछे आता ज्ञान। और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा, वो भूल में पड़ा। उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के, ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं। प्रेम पहले आता, भाव पहले आता, हृदय पहले आता, तब सिर। जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे, वो कभी भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमंगने ना देगा। सिर तो संदेह है और हृदय है आस्था, श्रद्धा। तो सिर तो हजार उपाय करेगा संदेह खड़े करने की। सिर में तो संदेह ही लगता है, सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हृदय से होती। सरल चित्तता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अकड़ का अभाव चाहिए, प्रेम में पड़ने की हिम्मत चाहिए। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी, बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है, सब सुनना व्यर्थ है। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, छूटी डगमगी नाही संत को वचन न माने। डगमगी लगी रहती सिर में, तो सिर तो दुविधा से भरा रहता। सिर तो कहता पता नहीं हो ठीक ना हो ठीक, ऐसा हो वैसा हो। सिर तो हजार बातें उठाता है। सिर का तो काम ही यही कि वो संदेह खड़ा करता है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते, ऐसे सिर में संदेह लगते। छूटी डगमगी नाही, डगमग होता रहता सब सिर के भीतर। तो सिर कभी अकंप नहीं होता, सिर तो कपते ही रहता, वहां भूकंप चलता ही रहता, वहां भूकंप कभी बंद नहीं होता। हृदय में कभी कंप नहीं होता, हृदय निष्कंप है, वहां भूकंप जाता ही नहीं। जो हृदय में पहुंच गया वो कंपन के पार हो जाता, वहां संदेह पैदा नहीं होते, वहां श्रद्धा के कुसुम लगते, वहां आस्था के कमल खिलते और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। छूटी डगमगी नहीं संत को वचन न माने। और डगमगी न छूटे तो संत का वचन कैसे मानोगे? संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से, संयोग बसात, तो मान ना सकोगे। सिर बीच में आड़े आ जाएगा, पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा, अड़चन बन जाएगा। संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर को उतार के रखना होता है। कबीर ने कहा है, अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार के जमीन पर रख दे। सिर को रखे उतार। छूटी डगमगी नाही संत को वचन न माने, मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। वो कहता है ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले, कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले, कि ऐसे हम सम्मोहित होने वाले नहीं। हम तो सोच विचार करेंगे, हम तो सब तरह का हिसाब किताब लगाएंगे, ऐसे प्रेम में पड़ जाएं। हम ऐसे ना समझ नहीं, हम बड़े चतुर हैं। पलटू कहते हैं मूर्ख तजय विवेक चतुराई अपनी आने। और इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है। और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूढ़ता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और ये चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास न जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती तो भी साहस नहीं जुटा पाता।
पास न जाएगा तो चूक जाएगा। साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते और कमजोर और तथाकथित समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते। वो अपनी समझदारी में ही मर जाते। समझदारी से सावधान, क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूढ़ता को छिपाने का उपाय। एक बात सदा सोचना, एक बात सदा याद रखना, अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए। कहां है आनंद, कहां है रस, क्या पाया, कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर, कौन सी सुगंध उठी, कौन सा संगीत बना, कौन सा नृत्य हुआ, उत्सव कहां है, चांदनी कहां है। अंधेरा ही अंधेरा भरा, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते, और सब तरह की वासनाओं के सांप बिच्छू भीतर सरक रहे, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। अगर चतुर ही होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता, तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता, तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती। तुम्हारी जिंदगी में ये उदासी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में ये इतना ज्यादा रुग्ण भाव क्यों है? तुम हो कहां? धक्के खाते रहते भीड़ में, यहां से वहां, इस जन्म से उस जन्म में, इस यात्रा से उस यात्रा में। पहुंचे कहां हो, मंजिल कहां है? पास भी आती नहीं मालूम होती और कहते हो चतुर हूं। अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए, और अगर जीवन में प्रमाण न हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो। ये चतुराई नहीं है, ये वस्तुतः विवेक से बचने का उपाय है, ये मूढ़ता की तरकीब है, ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई की का धोखा देके अपने को बचा रहा है। मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने, पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। वो अपनी अपनी मारता रहता, अपनी अपनी लगाता रहता। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। और जब तक तुम सदगुरु के वचन का विचार न करोगे, जब तुम अपनी अकड़ हटाकर, अपने उपद्रव को शांत करके, अपने को दूर करके, अपने को बीच से हटा के कहोगे कि अब मैं सीधा विचार करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी तो बेकार गई, तो एक बात सच है कि मेरे पास कोई विवेक नहीं है, मैं तो भटका ही भटका, घाव ही घाव इकट्ठे किए, ये मेरी जिंदगी रही, अब बहुत भटक चुका। अब मैं कहता हूं कि अब अपनी समझ से क्या चलना, अपनी समझ से चल के खूब देख लिया कहां पहुंचा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनस्विद कहना चाहिए, पूरब के मनस्विद कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर अपनी चतुराई की बात हांके, क्षमा योग्य, क्योंकि उसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं। लेकिन उम्र पाके भी अगर तुम अपनी चतुराई की हांको तो तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम क्षमा भी नहीं किए जा सकते। उम्र पाके तो दिखाई पड़ जाना चाहिए कि मेरी चतुराई का परिणाम क्या है, और वह परिणाम दिखाई पड़ जाए तो एक घटना घटती, तुम्हें अपनी बुद्धि पे संदेह आ जाता है। बस तुम्हारे जीवन में परमात्मा के आगमन का पहला कदम पड़ा, अपनी बुद्धि पर संदेह। जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है तो सद्गुरु पर आस्था आती। जब तक तुम सोचते हो अपने से ही तर जाएंगे, तब तक तुम क्यों किसी का हाथ पकड़ोगे, तब तक तुम यारी में न पड़ोगे। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। फिर तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र तक ले जा सकती, नाव तक पहुंचा सकती, लेकिन केवट तो यारी से मिलता। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती। तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते, यहां नहीं आते। मुझे पत्र भी लिखते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने में संकोच है, आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं, आना चाहते हैं मगर अभी हिम्मत नहीं। क्या डर होगा आने में? यारी बनाने में डर है। प्रेम खतरनाक बात है,
प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी। किताब के साथ कोई खतरा नहीं, किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते। किताब तुम्हारी हो गई, मेरी क्या है। तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहां चाहो वहां लकीरें लगाओगे, जहां चाहो काट दोगे, जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे, तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हो गई, मेरा उसमें क्या रहा। मेरा तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। अब फकीर का अर्थ समझो। लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया। ये नहीं है फकीर का अर्थ, जो पहुंचा हो। संसार छोड़ देने से क्या होता है, ऐसे तो बहुत फकीर हैं जिनके पास कुछ नहीं था वो भी छोड़ छाड़ के फकीर हो गए। कुछ था ही नहीं, छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी और फकीर होने का मजा ले रहे हैं। 100 में 99 तुम्हारे फकीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फकीर हैं। संसार छोड़ दिया लेकिन परमात्मा पाया या नहीं। संसार छोड़ना थोड़ी पर्याप्त परिभाषा है। शायद संसार छोड़ना इतना ही हो सकता है जैसे एक आदमी बगीचा लगाना चाहे, जमीन साफ करे, घास उखाड़ के फेंक दे, घास पात को काट दे, जला दे, जड़ें घास पात की निकाल के जमीन को शुद्ध कर ले, पानी छिड़क दे और बैठ जाए और कहे कि बगीचा तैयार हो गया। ये कोई बगीचा हुआ? ठीक है, जमीन तैयार हो गई, मगर अब बगीचा तो तैयार होना है। जमीन तैयार हो गई, अच्छा हुआ, मगर इसको ही बगीचा मत मान लो, नहीं तो इस खाली जमीन में गुलाब के फूल न खिलेंगे। इस खाली जमीन में देर अबेर फिर संसार का कांस उगाएगा। एक मजे की बात ख्याल रखना, गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता, घास पात अपने आप उगता है। घास पात को लाना नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीज बाजार से खरीद के लाओ तब उगेगा। तुम बैठे भर रहो जमीन साफ करके, वो अपने से उग जाएगा। जमीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए, अब बड़े मजे से उगेगा। तुम जल्दी ही पाओगे जमीन हरी हो गई। गुलाब अपने से नहीं उगेगा, गुलाब को तो लगाना पड़ता है। फकीर की ठीक परिभाषा पलटू कर रहे हैं। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जिसके जीवन में गुलाब के फूल खिले हो, परमात्मा खिला हो, वो फकीर है। संसार छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, परमात्मा पाना जरूरी है। ये विधायक परिभाषा हुई, नकार से परिभाषा नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझो कि एक आदमी है, कोई पूछे कि आदमी आंख वाला है, इसकी क्या परिभाषा? तुम कह सकते हो क्योंकि ये अंधा नहीं है। ये तो ठीक बात हो गई कि जो अंधा नहीं वो आंख वाला होना चाहिए, लेकिन जो अंधा नहीं वो भी आंख बंद किए बैठा हो सकता है, आंख पे पट्टी बांधी हो सकती। जो अंधा नहीं है वो भी सोया हो सकता है, तो भी आंख वाला नहीं। आंख वाला तो वही है जिसे दिखाई पड़ता है, और कोई परिभाषा से काम ना चलेगा। अंधा नहीं है, इतनी नकारात्मक परिभाषा काफी नहीं। अंधा नहीं है ये तो ठीक है, काम चलाऊ परिभाषा हो गई। फकीर वह जिसने संसार छोड़ा, ये ऐसे ही है जैसे आंख वाला वह जो अंधा नहीं। आंख वाला वह जिसे दिखाई पड़ता है, जिसे दर्शन होता है। अंधा नहीं होने से क्या होता है? आंख रहते भी आदमी आंख बंद किए बैठे रहते तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार छोड़ दिया ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा दिखाई पड़ा या नहीं, असली बात तो वहां तय हो गई। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराजे, जिसके चारों तरफ परमात्मा की रोशनी हो, जिसकी रोशनी दूसरों को भी अनुभव हो, जिसके आसपास रोशनी का छत्र हो, आभा मंडल हो, जो ज्योति से जगमग हो, जिसके छोटे से दिए में सूरज उतरा हो। जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराजे, सबर तखत पर बैठी, तूर अठ पहरा बाजे, और जो संतोष के सिंहासन पर विराजमान हो। सबर, सब्र, संतोष, सबर तखत पर बैठी,
जिसे तुम पाओ कि जो संतोष के तख्त पर बैठा है, परितुष्ट है, जिसे अब न कहीं जाना न कहीं कुछ पाना, पा लिया जो पाना था। परमात्मा पाने के बाद और क्या पाने को बचता है? तो जिसने परमात्मा पा लिया उसको कुछ पाने को नहीं बचता। पाने की दौड़ गई, आपाधापी समाप्त हुई। सबर तखत पर बैठ, तूर 8 पहरा बाजे, और जिसके पास 8 पहर संगीत का नाद हो रहा हो, निनाद बज रहा हो, उत्सव चल रहा हो, रस बह रहा हो, तूर 8 पहरा बाजे, जिसके पास अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो। जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो जैसे सांप डोलता है तुरही को सुनकर। तूर 8 पहरा बाजे, सबर तखत पर बैठ, ये परिभाषा कर रहे हैं वो। कौन है केवट? किसको सदगुरु चुनोगे? देखना संतोष, जांचना संतोष से। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कुछ और बात से तय नहीं होता। अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वो अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है, अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सब्र तखत पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ, अभी मिलना नहीं हुआ। परमात्मा से मिलने के बाद फिर शीर्षासन करोगे, परमात्मा की मजाक उड़ानी, उसके सामने सिर के बल खड़े होगे। कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे, अब क्या पूजा पाठ? कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे, अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद? अब तो सभी उसका हो गया। फकीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वो रोज मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकते ही नहीं था, 5 नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद ना हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद ना हो, तो वो गांव नहीं छोड़ता था। एक दिन मस्जिद नहीं आया, सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, वो चौंके। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि वो मर गया हो और तो कोई बात ही नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुंचे। वो अपने बैठे एक झाड़ के नीचे एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या आप बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ? जिंदगी भर नमाज की, अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें, अब क्या कहां जाएं, अब एक तारा बजाते। वो एक तारा प्रतीक है। तूर 8 पहरा बाजे, ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुंचे नहीं। जो पहुंच गया वो ध्यान हो गया। अब कैसे ध्यान करे? जो पहुंच गया वो पूजा हो गया, उसका जीवन अर्चना हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं? अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है, क्योंकि जब भी उठता उसी के पास उठता हूं, जब भी चलता उसी के पास चलता हूं। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब कैसे मंदिर में जाके भोग लगाऊं भगवान को? मैं खाता हूं, उसी में सेवा हो जाती, क्योंकि वही खा रहा। सुनते हो? खाऊं पीऊं सो सेवा, सबर तखत पर बैठ, तूर 8 पहरा बाजे, तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया। अब कहां छोटे मोटे मंदिर मस्जिद की जरूरत रही? तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया, छिमा किया छिड़काव। जैसे कि कोई तैयारी करता है, मेहमान को आता है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई बड़ा मेहमान आ रहा है, तो तुम छिड़काव करते जल का बगीचे में, जमीन पर धूल बैठ जाए, तंबू तानते। पलटू कहते हैं, अब आकाश का तंबू ही एकमात्र तंबू है, पूरी जमीन अपना फर्ज है। और अब पानी से क्या सींचना, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा प्रेम की एक अभिव्यक्ति, अब तो प्रेम से सींचते हैं, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा किया छिड़काव, खुशी का मुस्क लगाया। और अब कौन सा इत्र लगाएं, अब कौन सा मस्क लगाएं, अब कौन सी सुगंध? खुशी का मुस्क लगाया। अब तो
24 पहर सोते जागते आनंद का भाव उठ रहा, आनंद की लहरें चल रही, आनंद की तरंगें चल रही, यही सुगंध है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, साहिब चौकीदार, देख इब्लीसों डरता। अब तो बड़ी गजब की बात हो रही है। वो कहते हैं फकीर कौन? साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो, और जब कोई पहुंच जाता है तो खुद पहरा नहीं देना पड़ता अपने जीवन पर, खुद साहिब, खुद भगवान पहरा देता। फिर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रखनी पड़ती कि ये करूं ना करूं, ये करना ठीक कि गलत कि सही। फिर ये सब बातें गई, अच्छा बुरा गया। साहिब चौकीदार, देख इब्लीसों डरता। अब तो शैतान खुद ही डरता है, क्योंकि वो साहब चौकीदार हो गए। अब तो परमात्मा फिक्र करता है। तुमने वो प्यारी कहानी सुनी ना कि तुलसीदास सोते हैं और धनुर्धानी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते। वो प्रतीकात्मक है। जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है। तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करते हो खतरे में हो, तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा। तुम शैतान से क्या बचोगे? उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं। नाम खजाना भरा, और अब तो एक ही खजाने में बात रह गई, उसका नाम, उसकी स्मृति, उसका स्मरण। बस इतना ही धन है। अब ये ध्यान ही धन है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, और अब तो 24 घंटे उसकी स्मरण का भाला ही चलता रहता। अब तो 24 घंटे श्वास श्वास में जिक्र है, नाम स्मरण है, प्रार्थना है। ये करनी नहीं पड़ती, ये अपने से हो रही। संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो, जिसके होने में प्रार्थना हो, जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो, जिसकी आंखें झपकें तो पूजा हो जाए, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई। पलटू कहते हैं फकीर से बड़ा कोई भी नहीं, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई, साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो। ऐसे किसी फकीर का हाथ पकड़ो, यारी करो, तो केवट मिले, तो माझी मिले, तो उस पार उतर पाओ। अपने से न पहुंच पाओगे। अपने से पहुंचने की धुन में इसी किनारे अटके रह गए हो जन्मों जन्मों से। अब हूं चेत गंवार, अब चेतो। लहना है सतनाम का, जो चाहो सो ले। और लाभ तो एक ही है दुनिया में, धन तो एक ही है दुनिया में। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं, और कोई लाभ नहीं। फिर जिसको लेना हो ले ले, रुकावट जरा भी नहीं, कोई रोक नहीं रहा। तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे हो, इसे ख्याल में रखना। जीसस ने कहा है, knock and the door shall be opened unto you, ask and it shall be given। मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। राबिया ने तो कहा द्वार बंद ही नहीं है, खटखटाओ भी मत, आंख खोलो, द्वार खुले हैं। सूफी फकीर हसन रोज कहा करता था, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। बहुत देर हो गई, द्वार खोल, मैं तड़फ रहा हूं, रोता, छाती पीटता। एक दफा वो राबिया के घर ठहरा। वो वही जो करता था रोज सुबह से उसने किया, प्रार्थना की, फिर रोने लगा, छाती पीटने लगा, भाव बेहल कि हे प्रभु द्वार खोल। राबिया ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। तीसरे दिन वो आए, उसने कहा कि बंद करिए बकवास, द्वार खोले, आंख खोल। और कहते हैं हसन जागा। जिंदगी भर से वो यही मचाए हुए था कि प्रभु द्वार खोल। राबिया की ये चोट की नासमझ क्या बकवास लगा रखी, आंख खोल, द्वार तो खुले ही है। कहते हैं पलटू, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। जिसने चाहा उसे मिला, किसी क्षण मिला, जिस क्षण चाहा। एक क्षण की भी देर नहीं होती, मगर तुम चाहती नहीं। तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो। कोई धन के लिए दौड़ रहा, कोई पद के लिए दौड़ रहा, परमात्मा के लिए कौन दौड़ता?
कभी कभी तुम परमात्मा की याद भी करते हो तो पद के लिए। चुनाव में खड़े हो गए तो जाके हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज जरा ख्याल रखना, नारियल चढ़ाऊंगा। जब चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो, मस्जिद मंदिर पूजा पाठ करने लगते हो, साधु संतों के पास जाने लगते हो। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि महाराज चुनाव में खड़े आशीर्वाद चाहिए। मुझे क्यों झंझट में डालते हो, तुम पाप करो, मुझको भी फंसाओगे। जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। करिए, चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मत लो, क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जुम्मा मेरा हो जाएगा, मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। बड़े हैरान होते, क्योंकि और साधु संतों के पास जाते हो तो जल्दी से आशीर्वाद देने को तैयार। आशीर्वाद देने में लगता ही क्या है किसी को, मिलने वाले को मिल गई आशा और देने वाले का कुछ जाता नहीं। तुम कभी परमात्मा की याद भी करते हो तो गलत कारणों से करते हो। उसकी याद तो बस उसी के लिए की जानी चाहिए, कोई और हेतु नहीं होना चाहिए। लेना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। और बहुत देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लूट लें, सब लूट ही जाए और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओ। जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिए लाई। और क्या तुम बैठे बैठे तब की राह देख रहे, जब सब पूरा गांव लूट लेगा तब? तुमने कोई ऐसी जिद बांध रखी कि जब सब लब लूट चुकेंगे तब आखिरी में हम? तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिए लाई, ताके कहा गंवार, मोट भर बांध से ताबी। इसलिए पलटू कहते हैं कि गंवार, इसलिए तुझको गंवार कहना पड़ रहा कि तू काहे के लिए रुका है, पूरा गांव लूट लेगा तब तू लूटेगा। ताके कहा गंवार, इसलिए मजबूरी तुझे गंवार कहना पड़ रहा है कि देर मत कर, जल्दी से खोल अपनी गठरी और बांध ले, और जितना बांध सके बांध ले। ताके कहा गंवार, मोठ भर बांध से ताबी, जल्दी कर और जल्दी से अपनी गठरी बांध ले, अपने हृदय को भर ले परमात्मा से। किस प्रतीक्षा में रुका है? लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। जो देर करेगा वो व्यर्थ ही दुख पाता है, क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे, नरक में रहोगे। लोग सोचते हैं नरक कहीं और है, तुम जहां हो ये नरक है। जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में हो। ये भी खूब मजेदार तरकीब पंडितों ने खोजी कि नरक कहीं दूर जमीन के पाताल में, तुम कभी जाओगे नरक में। ये भी खूब मजेदार तरकीब, इससे तुम निश्चिंत हो गए। तुम कहते हो हम थोड़ी नरक में। नरक में तुम हो। मैंने सुना है एक आदमी मरा, जब वो नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ। वहां तो हालतें बड़ी अच्छी थी, तो उसने पूछताछ की, शैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी नरक की, यहां की हालतें तो बड़ी अच्छी, पृथ्वी पे हालतें इससे ज्यादा खराब है। शैतान ने कहा कि वो पंडितों की तरकीब है, अंत असलियत यही है कि नरक वही है। तुम जरा देखो तो अपने चारों तरफ, अपने भीतर, अपने बाहर, और क्या नरक होगा, और क्या बुरा हो सकता है, इससे ज्यादा और क्या पीड़ा हो सकती है जिसमें तुम गुजर रहे हो। जब तक परमात्मा नहीं तब तक नरक। इसलिए कहते हैं पलटू, लूट में देरी करे ताही की होई खराबी, ताके कहा गंवार, मोट भर बांध सिताबी, जल्दी कर बांध ले अपनी गठरी। बहुरी न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुस होना। क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता, 84 कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता, 84 करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस वर्तुल में आता है
उस जगह आता है जहां मनुष्य होता है। जिससे चाक घूमता है ना, जब पूरा चाक घूम जाता तब फिर आरा ऊपर आता है, फिर गया नीचे, तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा। पूरब के मनुष्यों ने संसार को गाड़ी के चाक की तरह देखा है। वो जो भारत के ध्वज पर चाक का निशान है, वो जिन्होंने चुन के रखा उनको शायद अंदाज भी ना हो कि वो किस लिए चाक का निशान है। वो बौद्ध चक्र है, वो अशोक ने अपने पत्थरों पर खुदवाया था। प्रतीक है वो संसार का कि यहां सब चीज घूम जाती, पूरा घूमना पड़ता, फिर एक दफा चूके ऊपर आके तो फिर पूरा चक्कर है। फिर पूरा चाक जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे, न मालूम कब दोबारा आदमी होगे। बहुरी न ऐसा दांव, फिर दोबारा दांव मिले न मिले, अवसर आए न आए या कब आए, बहुर न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना, और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, क्या ताक रहा है, दिखाई गिर क्यों बना है, तमाशबीन क्यों बना है, लूट ले अजहू चेत गमार। बहुरी न ऐसा गांव नहीं फिर मानुस होना, क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना, पलटू मैं उरन भया। मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का, जो साहे सो ले। पलटू कहते हैं, और ख्याल रखना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं उऋण हुआ, मुझे मिल गया। इतना और ऋण बचा था। जिस व्यक्ति को भी मिलता है उस पे इतना ऋण बचता है कि वो दूसरों को भी कहते हैं। पलटू कहते हैं, मैंने अपनी गठरी भर ली, खूब दिल भर के भर ली, कुछ कमी नहीं छोड़ी, संतोष के तख्त पे विराजमान हो गया हूं, दूर अठपहरा बाजे। इतना ऋण और बचा था कि तुमसे कह दूं कि कैसे मैंने लूटा, कैसे मैंने पाया, और कैसे पाके मैं धन्यभागी हुआ। पलटू मैं उरिन भया, अब मेरी झंझट मिटी, मुझसे मत कहना पीछे, मैंने ऋण चुका दिया। मोर दोष जिंदे, इसलिए मुझे कोई भूल के भी दोष ना दे पीछे, फिर मुझसे मत कहना कि पलटू तुम्हें मिल गया और हमको खबर ना दी। हम तुम्हारे पास ही थे, हमें बता तो देते कि खजाना इतने करीब है। तुमने खोद भी लिया, गठरी भी भर ली, बैठ भी गए सिंहासन पर, आनंद में मगन भी हो गए, और हम भटकते ही रहे और अंधेरे में टटोलते ही रहे। हमें खबर तो दे देते, पुकार तो दे देते, जरा हमें चेता तो देते, फिर मुझसे मत कहना, मुझे दोष मत देना। पलटू बड़ी प्यारी बात कह रहे। पलटू मैं उरन भया, मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। ना, अब मैंने सब दरवाजा खोल दिया, सीधी सीधी बात कह दी कि ये पड़ा है सतनाम का लहना, ये प्रभु स्मरण का धन है, जिसको लेना हो ले ले। फिर पीछे मुझसे मत कहना कि हमको खूब भटकाया, बता देते तो ना भटकते। पलटू के इन वचनों पर ध्यान करो। तुम्हारा जीवन नरक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कब तक देखते रहोगे? पत्थर की मूर्त हो गए हो। थोड़े हिलो चलो, थोड़ा उठो, थोड़े जीवन को गति दो। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु चारों तरफ विराजमान है। इसकी स्मृति को जगाओ, इस आह्लाद को अपने भीतर उतरने दो। ये किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है, ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है, ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है। आंख खोलो। और ऐसी भी बहुत देर हो चुकी, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितनी लंबी यात्रा तुमने की है, और सिर्फ धूल धमास के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा। धन लगा ही नहीं, धन लगता ही नहीं हाथ जब तक ध्यान ना लगे। ध्यान कुंजी है धन की, असली धन की। असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं। ये धन तो मिल मिल के खो जाता है, ये धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर है। धनी होके भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब हैं, सब है उनके पास और भीतर कुछ भी नहीं। भीतर कोरा सन्नाटा और अंधेरा है, रुदन और आंसू भरे। बाहर तिजोरी भरती चली गई है
और भीतर आत्मा रोती चली गई। जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली। जीसस ने कहा है, अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या, तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया। जागो, थोड़ा होश संभालो, थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं, थोड़ा होश अडिग और मंजिल दूर नहीं, थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं। और नाव की पूजा में मत लगे रहना, मांझी को खोजो। लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले, न कोई रोक रहा है न कोई पहरा है, न कोई कीमत मांग रहा है, मुफ्त मिल रहा है, सब मुफ्त लूटा जा रहा है परमात्मा। लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। तुमका लुटी हो यार गांव जब दहिए लाई, ताके कहा गंवार मौत भर बांध सिताबी, लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। बहुर न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना, क्या ताके तू ठाड़ हाथ से जाता सोना। पलटू मैं उरिन भया मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले। आज इतना है।